नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 3N न्यूज नेटवर्क। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नीतीश सरकार ने कहा था कि कोई भी दलित बिना जमीन के बिना नहीं रहेगा। श्री अनिल कुमार, जिनकी संख्या 15% है, उन्हें आरक्षण 50.5% दिया जा रहा है। उसके खिलाफ ये आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन किया जा रहा है। अनिल कुमार ने कहा कि हमारे हिसाब से जिसे पहले से शूद्र बना के रखे हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें सामान्य वर्ग तक लाने की जरूरत होनी चाहिए। और जब तक वो सामान्य वर्ग तक नहीं लाए, आरक्षण लगातार होना चाहिए। सदियों से हमें क्षुद्र बना के रखा गया है, हमें पढ़ने से रोका गया और जो पढ़े नहीं थे उन्हें नौकरियां कहां से मिलेंगी। इसीलिए उनके खिलाफ जब तक हम उन्हें मुख्य धारा में शामिल नहीं करा लेते, तब तक उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। विधानसभा के घेराव पर बोले अनिल कुमार कि अगर हमें बातों को नहीं सुनाया गया और हमें आरक्षण नहीं मिला तो विधानसभा घेराव भी करेंगे। और संविधान विरोधी जो ये सरकार है, भारत विरोधी जो सरकार है, जो सब कुछ बेचने का काम कर रही है और बिहार सरकार सब कुछ लुटवाने का काम कर रहा है। ये हक की लड़ाई की अभी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत आप सभी के साथ हुई है, आप सभी के सामने हुआ है और इसी लड़ाई को हम लोग गांव-गांव घूम-घूम कर जारी रखेंगे और अपने 85% का हक 58% का अधिकार लेकर रहेंगे। 50% में सीमित किया जा रहा है और जिनकी संख्या 15% है उनको 50.5% आरक्षण दिया जा रहा है। उसी के खिलाफ ये आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन आज यहाँ किया। निश्चित रूप से उसके खिलाफ आंदोलन होगा और वो 10% सवर्णों को जो आरक्षण मिला है, आर्थिक रूप से कमजोर, कहीं भी हमारे संविधान में किसी भी धारा में ऐसा नहीं है जहां आर्थिक रूप से कोई अगर कमजोर है, उसके लिए संविधान में कहीं कोई जगह नहीं है कि उसे आरक्षण देने की जरूरत है। किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से आरक्षण? हमारे हिसाब से जिसे पहले से शूद्र बना करके रखे थे, महाशूद्र जो बना करके रखे थे, उन्हें आरक्षण के लाभ दे करके और सामान्य वर्ग तक लाने की जरूरत होनी चाहिए। सामान्य वर्ग तक जब तक नहीं आए, आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए। जब तक हमारे जो सदियों से हमें शूद्र बना कर रखा गया, हमें पढ़ने से रोका गया, हमारे लोगों को जब पढ़े नहीं तो नौकरियां कहाँ, उनके खिलाफ हम कह रहे हैं कि जब तक उन्हें मुख्य धारा में शामिल नहीं करा लें, तब तक आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। क्या विधानसभा घेराव करिएगा? समय आएगा, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, अगर आरक्षण का लाभ 10% सवर्णों का सबसे पहले खत्म नहीं किया जाता है, हमारा नहीं बढ़ाया जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोग विधानसभा की अगर जरूरत होगा, दिल्ली की। आज का सम्मेलन कितना सफल रहा? आज का सम्मेलन पूरी तरह से सफल रहा और ये सम्मेलन भारत की सरकार और बिहार की सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ ये सम्मेलन था। ये 49.5% में 85% को सीमित किया जा रहा है, उसके खिलाफ था। हमारे बाबा साहब का जो संविधान था उसके विरोध में जो सरकारें काम कर रही है उसके लिए। जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए कोई मैसेज? खेती का बहुत बड़ा समय था और उस समय में हम लोग चूँकि क्रिस मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम किए हैं, अगर शक्ति प्रदर्शन की बात होती तो हम गांधी मैदान में किए होते। अभी हमारा एक शुरुआत है कि बिहार के गाँव-गाँव में घूम करके हम लोग अपने आरक्षण हिस्सेदारी की बात को से लोगों को और जागरूक करेंगे और आरक्षण जहाँ हमें जो नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जहाँ सब कुछ बिक रहा है और हमें नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में देख लेते हैं, हमें समाज को नौकरी से ही बाहर कर दिया गया, वहाँ है ही नहीं। उन्हीं सब बातों को लेकर के आज का ये सम्मेलन हुआ था और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज होगा और सरकार को इसके हाथ छूटने के। अगला कदम क्या होने जा रहा है? अगला कदम आंदोलन के रूप में हम लोग जाएंगे, गांव-गांव घूमेंगे आरक्षण के संदर्भ में और गांव-गांव घूम करके लोगों को जागरूक करके अगला आंदोलन के रूप में हम लोग आएंगे जब तक ये 10% आरक्षण वापस नहीं हो जाए। और हमारे आपको अपना आरक्षण चाहिए कि दूसरे के आरक्षण से क्यों आपको दिक्कत है? सरकार दे तो आपको अपने के लिए लड़ना चाहिए। हमें हमारा संविधान चाहिए, हमें दूसरों का हक नहीं मानने का, हमें हमारा संविधान चाहिए। संविधान के तहत जो अधिकार है वो संविधान का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। संविधान की किस धारा में आर्थिक आरक्षण की बात कही गई, तो संविधान के किसी धारा में जब आरक्षण आर्थिक रूप से नहीं अगर कही गई है, चलने लगी है क्या, या नीतीश की संविधान चलेगी?
हमारा बाबा साहब का संविधान ही हमारा सर्वोपरि है और उसी संविधान से भारत चलेगा। उस संविधान के खिलाफ अगर चलेगा तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे। अनिल जी, 243 सीट पर आप चुनाव लड़िएगा, उसको लेकर तैयारी में आप लगे हुए हैं आरक्षण के बहाने? देखिए, ये चुनाव की तैयारी नहीं है, ये हमें हमारे लोगों को जो पिछले पायदान पर हैं उसे आगे की पंक्ति में खड़ा करने की तैयारी, और ये वहाँ खड़ा करना है जहाँ लोग उन्हें खड़ा नहीं होने देंगे, ये उसकी तैयारी है। इसके लिए सड़क से सदन तक लड़िएगा? जहाँ जरूरत पड़ेगी, जो बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत इस लड़ाई को लड़ेंगे, और निश्चित रूप से जो 85% का मांग अगर कोई सरकार अनसुना करेगी तो निश्चित रूप से सदन के अंदर भी ये लड़ाई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 3N न्यूज नेटवर्क। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 3N न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।